1, 2, 3, come on. Hello my dear student, today we discuss negative sentence in imperative sentence because without concept we do not speak in English। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे और इसे इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें हम लोग बोलचाल की भाषा में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। इसके पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसे मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। क्योंकि विदाउट कंसेप्ट वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मतलब हम लोग बिना कंसेप्ट जाने इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं, ना इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना हिंदी इंग्लिश पढ़कर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो आप वीडियो पर बने रहें और इस कंसेप्ट को बारीकी से समझे। मैं डेली एक नया टॉपिक आपको देता हूं। उस नया टॉपिक को आप अगर डेली आप वीडियो को देखते हैं तो धीरे धीरे आप निश्चित ही सफलता की सीढ़ी पर आगे अग्रसर हो जाइएगा और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य सीख जाइएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञार्थक, प्रार्थना, अनुरोध आदि का बोध जो होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सब मैं बता चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं नकारात्मक वाक्य नहीं को लगते हैं खोजने की नहीं कहाँ लगा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस नहीं ही लगने पर नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे मत करो, कभी नहीं, कभी मत करो, तो यह क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस। कभी कभी लैंग्वेज समझ कर क्या होता है, लैंग्वेज को समझ कर नेगेटिव सेंटेंसेस का भाव समझा जाता है। जैसे कह देगा ऐसा मत करो, तो ऐसा मत करो यहाँ मना कर रहा है, मत करो मत करो, इसका मतलब है कि इस नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इस सब वाक्य को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको देखेंगे। तो इसका रूल क्या होता है कि डोंट या नेवर लिखेंगे, प्लस वर्ब वन लिखेंगे और प्लस अदर पार्ट जो होता है ऑब्जेक्ट हो या टाइम पूरक हो या जो भी हो उसको लिखेंगे। और डोंट और नेवर में डोंट का प्रयोग कब करेंगे और नेवर का प्रयोग करेंगे। तो डोंट का प्रयोग करेंगे नहीं या मत दिया रहता है तो डोंट का प्रयोग करेंगे। कभी नहीं या कभी मत दिया रहेगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको वाक्य दिया है, देखिए क्या कर रहा है, ऐसा मत सोचो, तो ऐसा मत सोचो या कभी नहीं दिया है ना, ऐसा मत, तो मत दे दिया है। तो सबसे पहले आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का उपयोग करेंगे कि मत सोचो। तो सोचना का इंग्लिश क्या होता है, थिंक। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डोंट। तो डोंट थिंक ऐसा, तो ऐसा का इंग्लिश होता है सो। तो डोंट थिंक सो, आप ऐसे भी कर, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। तो डोंट थिंक सो अबाउट मी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मतलब आप धीरे धीरे छोटा छोटा वाक्य जब समझ जाइएगा ना तो धीरे धीरे बड़ा वाक्य ऑटोमेटिक आप ज्वाइन कर आप बोलना जान जाइएगा। तो ऐसा मत बोलो, डोंट स्पीक सो, ऐसा मत कहिए, डोंट टेल सो, ऐसे मत आओ, डोंट कम सो। कभी कभी हम लोग नहीं बोलचाल में कहते हैं तुम मेरे पास ऐसे मतलब इस ऐसे मत आओ,
तो डोंट कम टू मी सो, मतलब अगर सब्जेक्ट को किसी को सामने कर्ता को उसको किसी को हम कह रहे हैं तो यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब एक्चुअली हम किसी को पास में रखकर बोलते हैं ना तो यू को लोप कर कर क्या किया जाता है, बोला जैसे कहा जाएगा तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। तो तुम जब सामने सामने एक दूसरे से बात करते हैं तो तुम उसके लिए यू का प्रयोग मैं नहीं करते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं डोंट डू सो, मतलब ऐसा मत करो। उसको ये नहीं कि यूए का प्रयोग करेंगे, यू को क्या किया जाता है, लोप्त कर देता है, कर्ता को क्या किया जाता है, लोप्त कर कर ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसा मत आओ, डोंट कम सो। अब देखिए क्या कर रहा है कि इतना शीघ्र मत पढ़ो, इतना शीघ्र मत पढ़ो। तो डोंट रीड सो फास्ट, तो मत पढ़ो का इंग्लिश क्या हुआ, डोंट रीड। इतना शीघ्र मतलब इतना जल्दी, सो फास्ट मतलब बहुत जल्दी, सो फास्ट। शोरगुल नहीं करो या मत करो, डोंट मेक ए नॉइस। झगड़ा मत करो, डोंट पिक अप क्वारल। तो डोंट का मतलब हो गया नहीं के लिए, मत का लिए। आप पिक अप क्वारल, पिकअप क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। कभी झूठ मत बोलो। अब देखिए कभी मत आ गया, कभी जब आ जाएगा कभी के साथ नेवर ईभर, तो नेवर कभी कह रहा है, कभी नहीं का जो इंग्लिश होता है नेवर होता है, या कभी मत दे दिया तो यही निगेटिव हो गया। तो कभी झूठ मत बोलो तो नेवर टेल ए लाई। किसी को कभी धोखा मत दो तो नेवर डिसाइव एनीबॉडी। डिसाइव जो होता है नेवर डिसाइव एनीबॉडी, कभी किसी को धोखा मत दो, अन्याय के सामने कभी मत झुको, नेवर लाई टू इनजस्टिस। तो आप लोग को मैं फिर 10 वाक्य देता हूँ और 10 वाक्यों को आप डेली बनाइए। जब तक आप सीखिएगा नहीं ना, जब तक बनाते रहिए। डेली आप गलत या सही बनाइए, गलत करने से ही सही होता है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं क ख ग सीखते हैं, कितना सीखते हैं, क को मतलब 50 को कॉपी फाड़ते हैं तब क सीखते हैं। क्या जीवन में कभी क भोर पर आता है? हम लोग से कभी क मिस्टेक होता है? नहीं होता है। इसलिए इसको गलत गलत बनाइए या सही बनाइए, धीरे 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 गलत सही बनाते बनाते आप निश्चित ही जब गलत सही बनाइएगा तो गलत से जब सही बनिएगा तो सबसे बड़ा बड़प्पन वही होता है। और कोई चीज़ जब गलत कर उसको सही कर लेते हैं तो वह जल्दी माइंड से भागता नहीं है, वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं 10 वाक्य दे रहा हूँ, पढ़कर समझा भी दे रहा हूँ, और इस वाक्य को मैं बनाकर भी इसमें डाल दूंगा, लेकिन आप अपने से बनाइए और अपने से बनाकर उसमें मिला लीजिएगा कि हम जो बनाए हैं वह सही है या गलत है। कह रहा है यहाँ खड़ा मत रहो, तुम मेरे घर कभी मत आना। तो तुम मेरे घर कभी मत आना, तो यू का प्रयोग मत कीजिएगा, यू को लोप कर दीजिएगा। क्यों कि यहाँ बोलचाल की भाषा में किसी को जब कहते हैं ना तुम यहाँ से भाग जाओ, गो आउट फ्रॉम हियर, जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर, जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो। यू का तो यार एक दूसरे से टॉकिंग सामने ना बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है, स्पोकन क्या होता है, एक दूसरे के सामने बात करते हैं। इन्हें जो वहाँ कोई घर में सुतल है उससे हम बकवास करेंगे, यहाँ सामने बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब सेंटेंसेस आता है। तो यू का प्रयोग तो हिंदी लिखा जाता है, लेकिन यू को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो तुम मेरे घर कभी मत आना, तो कभी मत आना के इंग्लिश लिखिएगा नेवर कम टू मी, मेरे घर नेवर कम टू मी, बस हो गया, तुम मत लिखिएगा। उसके बाद कह रहा है तुम अपने जुबान पर लगाम दो। तो जुबान पर लगाम देना, जुबान पर लगाम देना, जुबान लैंग्वेज आप लोग ऐसे भी लिख सकते कंट्रोल योर लैंग्वेज। जुबान का टंग होता है, टंग होता है TONGUE, तो टंग होता है, लेकिन आप जुबान पर कंट्रोल योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर लगाम दो, भाषा पर संयम रखो, कहते हैं ना। तो इस तरह से क्या कीजिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिए।
अब कह रहे ऐसा दावा मत लो, नहीं होता है कोई दावा हुआ लेता है तो कह देता है ये दावा मत लो, ये सब दावा खराब है, तो ऐसा दावा मत लो, बकवास मत करो, हिम्मत मत हारो, मुझे याद मत करो, चूको मत। नहीं होता है कोई काम करते हैं तो कहते हैं मत चूकना, मिला है आज मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं है, चूको मत। तो इस तरह के वाक्यों को आप अपने से बनाइए और अपने से बनाकर क्या कीजिए, डेली इसको नोट्स बनाइए, निश्चित ही आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।